दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा और उनकी 3 रानियों की कहानी सुनाऊंगी। राजा ने अपनी बड़ी रानी को जंगल में उस वक्त छोड़ दिया था जब वह माँ बनने वाली थी। राजा ने ऐसा क्यों किया? इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही शक्तिशाली और मन से बहुत दयालु था। वह अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। उसकी 3 रानियां थीं। राजा अपनी बड़ी रानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि बड़ी रानी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई औरत थी। वह देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। राजा का ज़्यादातर समय बड़ी रानी के पास ही बीतता था। मंझली रानी और छोटी रानी के कक्ष में वह कभी कभी चले जाया करते थे। बड़ी रानी राजा के राज्य कार्यों में भी बहुत सहायता प्रदान करती थी। राजा जब भी कभी कोई योजना बनाता वह बड़ी रानी से सलाह जरूर लेता था। यह सब दोनों छोटी रानियों को बिल्कुल अच्छा न लगता था, परंतु वे दोनों जल बुनकर रह जाती थी और कुछ न कर पाती थी। भला उनकी हिम्मत राजा से यह सब कहने की कैसे होती? राजा के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु सिर्फ एक ही दुख था क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं हुई थी। संतान की ही चाहत में राजा ने 3 शादियां की थी। राजा ने सोचा उन्हें बड़ी रानी से कोई संतान ना हुई है, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी की। जब दूसरी रानी से भी कोई संतान ना हुई तो राजा ने तीसरी शादी की। जब तीसरी रानी से भी कोई संतान ना हुई तो राजा हार मानकर बैठ गए। वे भगवान से हमेशा यही विनती करते, हे भगवान, तुमने मुझे सब कुछ दिया है, एक संतान दे देते तो मेरे राज्य में किसी भी चीज़ की कमी न रहती। राजा की प्रजा भी राजा से इतना प्यार करती थी कि वे भी भगवान से राजा की संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे। राजा का एक मंत्री राजा के बहुत करीब था। एक दिन वह राजा से कहने लगा, महाराज, अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दूं। राजा कहने लगे, तुम मेरे मंत्री बाद में हो, सबसे पहले मेरे परम मित्र हो, इसीलिए बेझिझक होकर जो कहना चाहते हो कह दो। मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे ऐसा लगता है संतान की प्राप्ति के लिए आपको महायज्ञ कराना चाहिए और ब्राह्मणों को बहुत दान देना चाहिए। राजा को मंत्री की सलाह अच्छी लगी। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मंत्री ने उनसे करने के लिए कहा। राजा ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और आसपास के जितने भी ब्राह्मण और गरीब लोग थे, राजा ने उन्हें दिल खोलकर दान दिया। कुछ दिनों के बाद बड़ी रानी माँ बनने वाली हो गई। यह सब दोनों छोटी रानियों को बिल्कुल अच्छा ना लगा। वो तो पहले से ही बड़ी रानी से इतना जलती थी, अब बड़ी रानी माँ बनने वाली थी। भला यह सब कैसे उनसे मंजूर होता? राजा तो इतना खुश था कि वह सब में हीरे जवाहरात मिठाइयाँ बांटने लगा। राजा बड़ी रानी को और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। बड़ी रानी की देखभाल वह स्वयं अपने हाथों से करता था। कभी कभी जो वह छोटी रानियों के पास चला भी जाता था। बड़ी रानी के माँ बनने के बाद राजा ने दोनों रानियों के पास जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब छोटी रानी और मंझली रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। एक दिन छोटी रानी मंझली रानी से कहने लगी, दीदी, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। पहले तो राजा साहब कभी कभी हमारे पास आ भी जाया करते थे, परंतु जब से
बड़ी दीदी माँ बनने वाली हो गई, तब से वे हमारे पास आते ही नहीं। हमें कुछ ना कुछ अवश्य ही करना चाहिए। अगर बड़ी रानी इस महल में ना रहें तो राजा के पास हमारे पास आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। मंझली रानी कहने लगी, तुम कहना क्या चाहती हो? छोटी रानी बोली, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मंझली रानी फिर बोली, देख छोटी, पहेलियाँ मत बुझा, जो कुछ भी कहना है साफ साफ कह दे। तब छोटी रानी मंझली रानी के कान में कुछ कहती हैं। मंझली रानी को छोटी रानी की योजना पसंद आ जाती है। उसके बाद मंझली रानी राजपुरोहित को बुलाती हैं और उनसे यह कहती हैं कि आप राजा से यह कहें कि उनकी होने वाली संतान उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। जैसे ही वह अपनी संतान का मुंह देखेंगे अंधे हो जाएंगे। राजपुरोहित कहने लगा, यह क्या कह रही हो मंझली रानी? मुझसे यह पाप ना होगा। इतने दिनों के बाद तो राजा को यह सुख नसीब हुआ है और उस पर भी आप ऐसा करने को कह रही हैं। मंझली रानी समझ गई कि यह पुरोहित तो ऐसे बातों में नहीं आएगा। उसके बाद मंझली रानी ने खजाने की तिजोरी खोल दी और कहने लगी, अगर आप राजा से यह सब कुछ कहते हैं तो इसमें से जितना धन चाहे ले सकते हैं। अगर आपको इतना धन मिल गया तो आपको राजा के यहाँ पर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप दूसरे शहर जाकर आराम से बैठकर पूरी ज़िंदगी खा सकते हैं। आपकी दोनों पीढ़ियाँ बैठकर खाएंगी तब भी यह धन खत्म नहीं होगा। पुरोहित के मन में लालच आ गया और वह राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित का बहुत ही आदर के साथ स्वागत किया। फिर कहने लगा, कहो पुरोहित, कैसे आना हुआ? पुरोहित मुंह लटकाए बैठा हुआ था। तभी राजा कहने लगे, लगता है आप थोड़ा दुखी हैं। कृपा करके अपने दुखी होने का कारण मुझे बताएं ताकि मैं आपके दुख का निवारण कर सकूं। और वैसे भी राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने प्रजा के दुखों का निवारण करें। पुरोहित कहने लगा, महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो आपके लिए बहुत दुखी हूँ। राजा कहने लगे, जो भी हो साफ साफ कहो। पुरोहित कहने लगा, महाराज, भगवान ने आपको इतने दिनों के बाद संतान का सुख दिया है, परंतु वह संतान आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। राजा कहने लगे, यह तुम क्या कह रहे हो पुरोहित? पुरोहित बोला, हाँ महाराज, जैसे ही आप उस बच्चे की शक्ल देखेंगे आप अंधे हो जाएंगे। राजा कहने लगे, यह तुम क्या कह रहे हो पुरोहित? पुरोहित कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। राजा थोड़ी देर बाद फिर से कहने लगा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? पुरोहित कहने लगा, उपाय है महाराज। आप बड़ी रानी का परित्याग कर दीजिए, उन्हें महल से बाहर किसी जंगल में छोड़ आइए। राजा बड़ी रानी से इतना प्यार करता था कि वह बड़ी रानी को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। 2-4 दिन बीत गए। पुरोहित ने एक बार फिर कहा, महाराज, आप मेरी बात मान लीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आप याद रखें, आप एक राजा हैं और राजा का कर्तव्य सिर्फ अपने परिवार की तरफ ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा के लिए भी होता है। इसीलिए आप अपने राजा होने के कर्तव्य का पालन करें। राजा ने पुरोहित की बात मान ली और एक दिन वह बड़ी रानी से कहने लगे, महारानी, आज रात ही हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं। बड़ी रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी। राजा के साथ कुछ सैनिक और उसके मंत्री भी थे। रास्ते में राजा ने कहा, बहुत रात हो गई है, हमें आज इसी जंगल में डेरा लगाकर अपनी रात गुजारनी चाहिए। यह रानी की सेहत के लिए अच्छा होगा और वैसे भी रानी पेट से थी
इसीलिए वह बहुत थक गई थी। रानी को भी राजा का यह सुझाव बहुत अच्छा लगा। राजा के मंत्रियों ने वहां पर एक डेरा लगाया और वहां पर रात गुजारने के लिए रुक गए। राजा और रानी एक तंबू में सोए हुए थे। जब रानी गहरी नींद में सो रही थी तो राजा ने रानी के पास एक पत्र रख दिया और अपने सैनिकों को लेकर वहां से चुपचाप चले आए। जब सुबह हुई तो रानी की नींद खुली। रानी ने देखा कि राजा उस तंबू में नहीं है। जब वह बाहर निकली तो वहां पर एक भी सैनिक न था। रानी जोर जोर से राजा को आवाज देने लगी और कहने लगी, न जाने राजा और उनके सैनिक कहाँ चले गए। जब वह थोड़ी देर के बाद अपने तंबू के अंदर आईं, तब उन्होंने राजा का पत्र देखा। उसमें वह सब कुछ लिखा था कि राजा ने रानी का परित्याग कर दिया है और वे उनकी शकल फिर कभी नहीं देखेंगे। रानी समझ गई कि राजा किसी षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वह बेचारी अब महल वापस नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसी जंगल में इधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक से उसे वहां पर एक साधु का आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम में गई। तभी साधु ने उसे देखा तो वह कहने लगे, बेटी, तुम तो किसी राजघराने की लगती हो, फिर इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो। रानी रोने लगी और फिर रानी ने सारा हाल उस ऋषि को सुना दिया। वह ऋषि कहने लगा, परेशान मत हो बेटी, तुम जब तक चाहो मेरे आश्रम में रुक सकती हो और तुम यहाँ अपने बच्चे को भी जन्म दे देना। रानी को उस आश्रम का सहारा मिल गया था। उस ऋषि के आश्रम में छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। रानी का मन उनमें बहला रहता था। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। रानी का 9वां महीना चल रहा था। एक दिन अचानक से उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी और फिर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। वह बच्चा बहुत ही सुंदर और राजकुमार जैसा लग रहा था। ऋषि ने उसे अपने हाथों में उठाया और कहने लगे, बड़ा होने के बाद यह एक राजा बनेगा। रानी बहुत प्रसन्न थी, परंतु उन्हें एक दुख था कि आज राजा अपने बच्चे को नहीं देख पाए। रानी राजकुमार का बहुत ख्याल रखती और आश्रम का पूरा काम करने लगी थी। अब वह एक आम औरत के जैसे अपनी जिंदगी गुजारने लगी थी। इधर राजा बड़ी रानी के जाने से बहुत दुखी रहने लगा था। अब वह पूरी तरह से मझली रानी के चंगुल में फंस गया था। अपने राज्य के कार्यों पर भी जरा सा भी ध्यान न देता। यह सब कुछ छोटी रानी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कहने लगी, बड़ी रानी के जाने के बाद मैंने सोचा था कि राजा मुझे भी प्यार करेंगे, परंतु यह तो उल्टा ही हो गया। वह मझली रानी के कक्ष में ही पड़े रहते हैं, मेरे पास तो कभी आते ही नहीं। छोटी रानी बहुत दुखी रहती थी। धीरे धीरे उनका संबंध राजा के प्रिय मित्र, जो कि राजा का मंत्री भी था। अब राजा मंझली रानी के साथ व्यस्त रहता और छोटी रानी उस मंत्री के साथ। धीरे धीरे मंत्री ने पूरे राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाने लगा। इन सब में छोटी रानी भी उसका बराबर साथ दे रही थी। राजा का राज्य तबाही की ओर बढ़ रहा था। इधर राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब वह आश्रम के बच्चों के साथ उस ऋषि से विद्या ग्रहण करने लगा। राजकुमार बहुत निपुण था। वह देखने में सुंदर, शरीर से शक्तिशाली और दिमाग से तेज था। उसमें राजा होने के सारे गुण थे जो एक अच्छे राजा में होते हैं। बड़ी रानी अपने बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न रहती थी। अब उन्हें राजा की याद भी न आती थी। धीरे धीरे वह ऋषि बहुत बूढ़ा हो गया।
और एक दिन वह बीमार पड़ गया। कुछ दिनों तक वह चारपाई पर बीमार पड़ा रहा। रानी और राजकुमार उसकी बहुत सेवा करते। राजकुमार हमेशा रानी से अपने पिता के बारे में पूछता, क्योंकि आश्रम के सभी बच्चे अपने माता पिता का नाम बताते। राजकुमार अपनी माता का तो नाम बताता, परंतु उसे अपने पिता का नाम नहीं मालूम था। एक दिन राजकुमार रानी से कहने लगा, माँ, मेरे पिता का नाम क्या है? रानी कहने लगी, बेटा, ये ऋषि ही तुम्हारे पिता हैं। तब राजकुमार कहने लगा, आप झूठ बोल रही हो, क्योंकि ये ऋषि तो आपको बेटी कहकर बुलाते हैं। तो भला यह हमारे पिता कैसे हुए? रानी के पास इस बात का कोई जवाब ना था। कैसे तैसे करके रानी ने यह बात टाल दी। अब धीरे धीरे वह ऋषि और भी बीमार हो रहा था। राजकुमार ऋषि से बहुत प्यार करता था। वह ऋषि की दिन रात सेवा करता था। एक दिन ऋषि ने राजकुमार और रानी को अपने पास बुलाया और उन्हें दो सामान दी। एक पोटली थी और एक तीर। राजकुमार कहने लगा, यह क्या है ऋषि जी? तब उस ऋषि ने कहा, यह ऐसी तीर है कि तुम इसे जिस पर चलाओगे उसे बेध कर तुम्हारे पास फिर से लौट आएगी। और यह पोटली एक ऐसी पोटली है, इससे तुम जितना चाहो उतना धन निकालो, परंतु इसमें से धन कभी खत्म नहीं होगा। राजकुमार ने दोनों चीजें अपने पास रख ली और फिर देखते ही देखते उस ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। राजकुमार ने उस ऋषि का बहुत ही विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। उस ऋषि के जाने के बाद आश्रम में बच्चे भी आना बंद हो गए। अब राजकुमार और रानी उस आश्रम में बिल्कुल अकेले पड़ गए। रानी एक दिन राजकुमार से कहने लगी, बेटा, अब हमें इस आश्रम में अच्छा नहीं लगता। हमें शहर में चलकर एक घर ले लेना चाहिए और हम दोनों वहीं रहेंगे और अपने लिए कोई काम भी ढूंढ लेंगे। राजकुमार अपनी माता की बात मानकर शहर में रहने के लिए चला गया। इधर राजा का मंत्री छोटी रानी के साथ मिलकर राजा के राज्य के सारे गुप्त रास्ते और सारी गुप्त चीजें जान चुका था। अब उसने पड़ोस के राजा के साथ हाथ मिलाकर राजा पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली। जब आक्रमण का संदेशा राजा के दूसरे मंत्रियों को मिला तो वे भागे भागे राजा के पास आए और कहने लगे, दूसरे राज्य का राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। महाराज, हमें ताकत के साथ उन पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो वे हमारे राज्य पर अपना कब्जा बना लेंगे। राजा झटपट युद्ध की तैयारी करने लगा, परंतु यह क्या, राजा की सेना बहुत कमजोर थी। कुछ सेना तो ऐसी थी जो राजा के दोस्त मंत्री से मिली हुई थी और कुछ ऐसी थी जो इतने दिनों से अभ्यास न कर पाने के कारण युद्ध के लिए तैयार न थी। दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा कैसे तैसे उनसे युद्ध लड़ रहा था। राजा के बहुत सारे सैनिक मारे गए और उसके बाद जब राजा ने अपने दोस्त मंत्री से आक्रमण करने के लिए कहा तो वह जाकर दूसरे राजा की तरफ खड़ा हो गया। राजा ने जब यह देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सभी ने मिलकर राजा को बंदी बना लिया। तभी अचानक से एक तीर हवा में उड़ता हुआ आया और देखते ही देखते वह तीर दूसरे राजा के सैनिकों और उसके मंत्रियों को मार गिराया और फिर से वह तीर वापस चला गया। सभी लोग यह देखकर हैरान रह गए। यह कैसा अद्भुत तीर था जो हवा में आया और सारे दुश्मनों को मार गिराया और उसके बाद फिर से वापस चला गया। तभी सबकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जिसके पास वह तीर था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि राजा का बेटा राजकुमार था।
राजकुमार उस समय राजा के यहाँ काम मांगने के लिए आया हुआ था, परंतु जब उसने देखा कि राजा को उसके दुश्मनों ने बंदी बना लिया है, तो उसने अपने तीर को छोड़ दिया था। राजा ने उससे कहा, तुम कौन हो? तब वह कहने लगा, महाराज, मैं एक मामूली सा लड़का हूँ। इस शहर में अपनी माँ के साथ रहने के लिए आया हूँ। मैं तो आपके पास अपना काम मांगने आया था। राजा कहने लगे, पर तुम्हारे पास यह अद्भुत तीर कैसा है? तब राजकुमार ने कहा, यह तीर मुझे मेरे गुरु ने दिया था। राजा ने कहा, ठीक है, तुम महल में चलो। मैं पहले अपने दुश्मनों से निपट कर आता हूँ। उसके बाद मैं देखूंगा तुम्हें कौन सा काम देना है, क्योंकि तुम बहुत होनहार हो। उसके बाद राजा ने अपने मित्र मंत्री को, जो कि दुश्मनों के साथ मिलकर राजा को मारने की तैयारी कर चुका था, उसे उठाकर कैद में डलवा दिया। तभी मंत्री ने छोटी रानी की सच्चाई राजा को बता दी। जब छोटी रानी को यह लगा कि राजा उसे कैद में डलवा देगा, तब वह सोचने लगी, मैं मंझली रानी को भी चैन से ना रहने दूंगी। आखिर एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है, इसीलिए छोटी रानी ने मंझली रानी की सच्चाई बता दी। वह कहने लगी, महाराज, आपके बच्चे में कोई दोष नहीं था। यह तो मंझली रानी ने पुरोहित के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, और पुरोहित के कहने पर आपने बड़ी रानी को जंगल में छोड़ दिया था। राजा ने जब यह सब कुछ सुना तो उसका कलेजा फट गया। यह क्या, उसके अपने ही उसके दुश्मन बन बैठे थे। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसके बाद राजा ने मंत्री और पुरोहित को फांसी की सजा दे दी और दोनों रानियों को कैद में डलवा दिया, और यह कहा कि तुम दोनों अब इस कैद में तिल तिल कर मरोगी। अगर मैंने तुम दोनों को फांसी पर चढ़वा दिया तो तुम्हारी जान एक बार में ही निकल जाएगी, परंतु मैं यह नहीं चाहता। जिस प्रकार मेरी बड़ी रानी जंगल में इधर उधर भटकी होंगी, मैं तुम्हें भी उतना ही दर्द दूंगा। इसीलिए तुम दोनों अब पूरी जिंदगी इसी कैद में रहोगी। उसके बाद राजा राजकुमार से मिलने महल के अंदर गया। राजकुमार को देखकर राजा को अपनी संतान की याद आ गई। वह सोचने लगा, अगर आज उसकी संतान जिंदा होती तो वह भी इतनी ही बड़ी होती। परंतु राजा को क्या पता था कि यह राजकुमार और कोई नहीं बल्कि उनका बेटा है। उसके बाद राजा ने राजकुमार से उनका पूरा परिचय पूछा। तब राजकुमार कहने लगा, मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरे पिता ने तो मेरी माँ को जंगल में छोड़ दिया था। जब राजा ने यह सुना तो वह कहने लगे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? जब राजकुमार ने अपनी माँ का नाम बताया तो राजा एकदम हैरान रह गया और वह कहने लगा, तुम मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। राजकुमार राजा को लेकर बड़ी रानी के पास पहुँच गया। जब बड़ी रानी ने राजा को देखा तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि उस वक्त राजा और राजकुमार दोनों एक साथ थे। राजा बड़ी रानी के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। वह कहने लगा, मैं एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गया था। बड़ी रानी कहने लगी, मैं पहले ही समझ गई थी कि जरूर आप किसी षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, तभी आपने ऐसा निर्णय लिया, नहीं तो आप मुझे जंगल में कभी नहीं छोड़ते। तब बड़ी रानी ने राजकुमार से कहा, तुम हमेशा मुझसे अपने पिता का नाम पूछते थे, यह और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पिता ही हैं। तब राजकुमार ने कहा, आपने जिस प्रकार मेरी माँ को जंगल में छोड़ा था, आप उसी प्रकार अपने मंत्रियों और सैनिकों सहित आदर के साथ मेरी माँ को महल में वापस ले चलिए। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। वे अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ बड़ी रानी को आदर के साथ महल में लेकर गए और उसके बाद
उन्होंने राजकुमार का राज तिलक करवाया। राजकुमार राजा बन गया था। अब बड़ी रानी और राजा दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे थे। और राजा की दोनों छोटी रानियां यह सब देखकर उसी कैद खाने में झुलसी जा रही थी, परंतु उन्हें अपनी करनी का फल मिला था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।